हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेरोजगार स्टडी पॉइंट। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। अगर इससे पहले का प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी DY चंद्रचूड़ खाली स्थान के स्थान पर भारत की 50वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। कौन हुए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी UU ललित। देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मूल संविधान में 25 भागों में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी, जो कि गलत है। आगे देखिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अधिक्षेत्र यानी हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पश्चिमी घाट। आगे देखिए चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी नीति आयोग। पांचवा प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम निम्नलिखित में से किसके समान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास। छठा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश जो कि 1915 में ब्रिटिश के खिलाफ धुरी बलों में शामिल हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बुल्गारिया। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी किसी विधेयक पर चर्चा के 2 चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित विशिष्ट समय, जो कि सही उत्तर होगा। आगे देखिए 8वां प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान इनमें से किस स्थान को चौथी बौद्ध परिषद के स्थान के रूप में चुना गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कश्मीर। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, न्याय, अन्याय और बंधुत्व के सिद्धांत का पालन किस संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी फ्रेंच। 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में अंतरराज्य परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी अनुच्छेद 263। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा मिश्रित नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। 12 नंबर प्रश्न है, 1965 में भारतीय पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी लाल शास्त्री। 13 नंबर प्रश्न है, शतवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन 2 देशों के बीच में लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। 14 नंबर प्रश्न है, बेस्टिल जेल में तीसरे स्थान पर हुए हमलों में दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी फ्रांसीसी क्रांति। आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी शाहजहां ने। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में राजकुमार दारा शिकोह का चिकित्सक और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी फरास्वा वर्नियर। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी द गोल्डन थ्रेशोल्ड।
18 नंबर प्रश्न है 1916 की प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के। 19 नंबर प्रश्न है किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध यानी दांडी यात्रा से हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। 20 नंबर प्रश्न है भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृत देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति यानी AICC की बैठक खाली स्थान सत्र में आयोजित की गई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी बॉम्बे। देखिए 21 नंबर प्रश्न है लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी दादा भाई नौरोजी। 22 नंबर प्रश्न है केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नृत्य प्रतिपादक थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ओडिसी। 23 नंबर प्रश्न है भारत सरकार में बजट प्रणाली का उत्पत्ति वर्ष यानी खाली स्थान को माना जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1860 को। 24 नंबर प्रश्न है भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 25 नंबर प्रश्न है वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी सीमा शुल्क के रूप में जाना जाता है, जिसको कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं। 26 नंबर प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के जन्म और पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो देखिए 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। देखिए 27 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित का सही मिलान करना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला असम यानी मानस, सेकेंड है मध्य प्रदेश जो कि पंचमढ़ी, उड़ीसा जो कि सिमलीपाल और मेघालय जो कि नोकरेक। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका आप लोग टिक कर लीजिए। फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का पहला एंड थर्ड का डी एंड फोर्थ का बी। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषण के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी ओजोन। 29 नंबर प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से किससे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी गगनयान। 30 नंबर प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक खाली स्थान है कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी जेके राउलिंग। 31 नंबर प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वे ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे, जो कि गलत है। 32 नंबर प्रश्न है बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप यानी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी उबर कप। 33 नंबर प्रश्न है अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित कर दिया गया था और केवल 1 का 8वां भाग को कर युग घोषित किया गया था? यानी 8वां का पहला भाग को कर युग घोषित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी लुम्बिनी। देखिए 34 नंबर प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी हमें इसके बारे में केवल चीनी तीर्थयात्रियों के लेखक के माध्यम से पता चला, जो कि गलत है। 35 नंबर प्रश्न है
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा के संपूर्ण अभियान के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का सबसे प्रबल समर्थक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 को विलय पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हुआ था? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी जम्मू और कश्मीर। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1942 में क्रिप्स मिशन किसके वायसराय के अधीन भारत आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी किंगो। 38 नंबर प्रश्न है, RIN यानी रॉयल इंडियन नेवी में नौसैनिकों के बीच विद्रोह यानी 1946 में निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी बॉम्बे। 39 नंबर प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम को विश्व स्तरीय स्टेडियम के रूप में पुनः विकसित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी मोइन उल हक स्टेडियम पटना। 40 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल का भू केंद्रित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी टोलेमी। 41 नंबर प्रश्न है, लूसाई नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाली जनजातीय आबादी को दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी त्रिपुरा। 42 नंबर प्रश्न है, मध्य यानी साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार निम्नलिखित में से किस गंगा मैदान का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी मध्य गंगा मैदान का हिस्सा। 43 नंबर प्रश्न है, नाथुल्ला दर्रे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसे वर्ष 2006 में फिर से खोला गया था। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा, यह भी सही है। उसके बाद सेकंड है, यह प्राचीन रेशम मार्ग की मुख्य धमनी थी, यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो देखिए 44 का सही उत्तर होगा नर्मदा नदी। 45 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसके 1/3 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होते हैं, जो कि सही है। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी अनुच्छेद 112। 47 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के एक सदस्य के वोट का मूल्य निम्नलिखित में से किस विकल्प को विभाजित करके निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा सभी राज्य विधान सभाओं के सदस्यों के वोटों की कुल मूल्य। 48 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग किस वर्ष रखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 1935 में। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य यानी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। 50 नंबर प्रश्न है, किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी बलवंत राय मेहता समिति।
51 नंबर प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूचित 4 पूर्वोत्तर राज्यों यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 6ठी अनुसूची। 52 नंबर प्रश्न है, कठोर जल में निम्नलिखित में से कितनी अधिक मात्रा में उपस्थित होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम। 53 नंबर प्रश्न है, घेंघा रोग के उपचार हेतु किस आइसोटोप्स यानी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी आयोडीन 131। 54 नंबर प्रश्न है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित वसा के पाचन में कौन सा रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पित्त रस, अग्नाशयी रस जिसको बोलते हैं। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी पादपों में पर्णहरित होता है, जो कि सही है। उसके बाद देखिए स्टेटमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन में परिवर्तित किया जाता है, जो कि गलत है। उसके बाद है थर्ड, पादप समुद्री शैवालों में नहीं मिलती है, जो कि ये भी गलत है। देखिए 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। आगे देखिए 56 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पृथ्वी के केंद्र पर। 57 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी गैल्वेनोमीटर। 58 नंबर प्रश्न है, जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करते हैं, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी न्यूटन का पहला नियम। 59 नंबर प्रश्न है, भी के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पार यानी 5 कूलम्ब के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 80 जूल। 60 नंबर प्रश्न है, क्षमता के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कुड्डनकुल्लम। 61 नंबर प्रश्न है, धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ये आघातवर्ध होते हैं। उसके बाद देखिए और इसमें दिया हुआ है, ये ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं, ये भी सही है। इन्हें तार में बदला जा सकता है, ये आघातवर्ध होते हैं। ये धातु चमकदार होती हैं। इसके अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ये जितना भी स्टेटमेंट दिया हुआ है चारों का चारों सही है। 62 नंबर प्रश्न है, किस प्रक्रिया से समुद्री जल को शुद्ध किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी आसवन विधि के द्वारा जो समुद्री जल है इसको शुद्ध किया जाता है। 63 नंबर प्रश्न है, वॉशिंग मशीन में भारी कणों से पानी निचोड़ने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी अपकेंद्रण। आगे देखिए 64 नंबर प्रश्न है, डायमंड रिंग किस प्रकार की सूर्य ग्रहण में होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण। 65 नंबर प्रश्न है, CH3CH2 OH सूत्र वाले सूत्र का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी इथेनॉल। 66 नंबर प्रश्न देखेंगे, दूधिया मैग्नीशियम जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से भी जाना जाता है में कौन सा कारक मौजूद होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। 67 नंबर प्रश्न है, जब हम एक प्याज काटते हैं तब सिंथेज एंजाइम प्याज के एमिनो अम्ल यानी सल्फो ऑक्साइड को किस अम्ल में परिवर्तित करता है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सल्फोनिक अम्ल में। देखिए 68 नंबर प्रश्न है, जल का फ्लूओरोडीकरण यानी जिसको हम लोग फ्लोरीकरण भी कहते हैं, जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रण समायोजन है, क्यों किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी धातु की सड़न को रोकने के लिए। 69 नंबर प्रश्न है, समूह 3 से 12 के तत्वों को खाली स्थान तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी डी ब्लॉक के तत्वों को। 70 नंबर प्रश्न है, कांस्य मिश्र धातु के मुख्य घटक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी तांबा और टीन। आइसोबार क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी निम्न परमाणु संख्या लेकिन समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व होते हैं। आगे देखिए 72 नंबर प्रश्न है, रजत को दीर्घ दृष्टि दोष है, नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तल लेंस। देखिए 73 नंबर प्रश्न है, औसत गति यानी u+v/2 में न का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी प्रारंभिक विस्थापन। 74 नंबर प्रश्न है, रेगिस्तान में मरीचिका के बनने का क्या कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावित तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी लार ग्रंथि। 76 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी मेडुला। 77 नंबर प्रश्न है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी प्रोटीन संश्लेषण के लिए। 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाला गलत है। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। आगे देखिए 80 नंबर प्रश्न है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी गुणवाचक। 81 नंबर प्रश्न है, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यानी कवि वचन सुधा। देखिए 82 नंबर प्रश्न है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी जो शिक्षक होता है वो जातिवाचक संज्ञा होता है। 83 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी गंधा गद्धा। 84 नंबर प्रश्न है, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी सूरदास। 85 नंबर प्रश्न है, दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी अपराह। 86 नंबर प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी अर्धमागधी। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी आय। आगे देखिए 88 नंबर प्रश्न है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट यानी फ्रासल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आगे देखिए लिखा हुआ है सेंटेंस 10 कैंडिडेट्स खाली स्थान फॉर द इंटरव्यूज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी टर्न अप। 89 नंबर प्रश्न है,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनेम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रोनाउंस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी इट सेल्फ। 90 नंबर प्रश्न है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी सी इज टू अ सॉन्ग टू कैरी द बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड माई यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।